मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार, और मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल मोहम्मद अली शाह साहब, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा। बांग्लादेश में विदेश सचिव गए, मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात की, विदेश सलाहकार से भी मुलाकात की, हिंदुओं पर हो रहे हमले को उठाया, लेकिन इन सब के बीच जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर हम देख रहे हैं गतिविधियां अचानक जो तेज हुई हैं, उन गतिविधियों का मतलब क्या है? क्या बांग्लादेश युद्ध चाहता है? देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि इनकी हैसियत नहीं है कि हमारे साथ ये युद्ध करें, और अगर ये हमारे साथ युद्ध करेंगे, इनको पता है इसका हश्र क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, ये बहुत ज्यादा मुकी खाएंगे ये। तो सबसे अच्छी बात ये है, सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि ये बस सरासर मान जाए, ये सुधर जाए। ये वैसे सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव पड़ चुका है। अब पाकिस्तान का प्रभाव पड़ जाए तो ये बहुत ही मुश्किल, इसमें बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी इनके लिए। लेकिन देखिए, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री साहब, ये भी गए 9 तारीख को, कल की बात है, और वहां पे काफी हमने समझाने की कोशिश करी है बांग्लादेश को हमारी तरफ से। लेकिन अगर ये नहीं सुधरेगा तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव फिर बचेगा ही नहीं। दुनिया इनके खिलाफ बोलेगी, पूरी दुनिया। आज की तारीख तक बांग्लादेश तो हमारा दोस्त था, बांग्लादेश हमारा वो दोस्त था जो कभी हॉस्टाइल हुआ ही नहीं था हमारे से। और हम देख रहे हैं कि अब देखिए, और जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर प्याज के और आलू के जो बांग्लादेश था, वो जो अप्रोक्सीमेटली 7.24 लाख टन फिस्कल ईयर में 2023-24 से लेके 6.71 लाख टन प्रीवियस साल में, वो की इसकी वैल्यू हुई 1.145 मिलियन डॉलर्स। अब हिंदुस्तान की वजह से इनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी, हिंदुस्तान की वजह से इनका वजूद था। लेकिन ये आलू प्याज के बजाय, अब इनका ध्यान आलू प्याज के बजाय ये असलहा, बारूद और आरडीएक्स मंगवा रहे हैं पाकिस्तान से। कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों की जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस तो कठपुतली है, कट्टरपंथियों की जो सरकार है, उन्हें आलू प्याज या खाने से मतलब नहीं है। अब उन्हें गोला बारूद, असलहा से मतलब है कि भारत के खिलाफ हम साजिश रचें, हमले करें। जी, अगर ये देखिए, भारत के ऊपर की सरहदें ऐसी मजबूत हैं कि कोई भी हमला कर दे अगर भारत पे, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड ऐसा हो, तो उसको मुखी खानी पड़ेगी। इसमें ये बात होता है, ये बात निश्चिंत है 100%। अगर वो कोई भी अपने नापाक नजरों से, नापाक मंसूबों से भारत की तरफ देखेगा, तो भैया बहुत ही ज्यादा गलत काम, मतलब इससे बड़ी भूल उसकी नहीं होगी। क्योंकि इसको मालूम नहीं है कि हमारी जो हम शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं, मगर हम शांतिपूर्वक हैं बाय चॉइस। हम न्यूक्लियर शक्ति हैं, हम शांतिपूर्वक हैं बाय चॉइस। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और ये बात पक्का है। और हमारी सेना जो है, हम लोग हमेशा पीस लविंग रहते हैं। हमारी सेना, जब मैं सेना बोलता हूँ, आर्मी नहीं, एफओसी नहीं, नेवी नहीं, हमारी पैरामिलिट्री, हमारी फोर्सेस जो हैं वो अव्वल दर्जे की हैं। बिल्कुल, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी था कि बॉर्डर की हमें चिंता नहीं है, सेना है वहां पर, निपट लेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बॉर्डर की चिंता नहीं है बिल्कुल हमको। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जैसे कि इनकी हालात आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से वहां माइनॉरिटीज के साथ सलूक हो रहा है, मतलब इंसानियत के, मतलब बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब, बहुत जी खराब होता है देख के। हम देखते हैं जैसे कि पिछले महीने, जो कि अभी बताया कि दास साहब का जो कि इस्कॉन मंदिर के जो उनके प्रीस्ट थे, उनके जो धर्मगुरु थे, उनका अरेस्ट हुआ था सेडिशन के चार्जेस पे। और सुनने में आया कि कोई वकील नहीं दिया इनको, कोई बेल ऑर्डर्स नहीं हुए इनके लिए, कोई मतलब कानूनी तौर से अगर देखा जाए, ऐसा कुछ कानूनी तौर पर नहीं था। शेख हसीना की गवर्नमेंट अवामी लीग जाने के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं बांग्लादेश के अंदर, जो बिगड़े हैं, भाई ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। जिस तरीके से वीडियोस देखता हूं मैं, बहुत ही दिल खराब होता है। बहुत तो इंसानियत, यही वजह है कि गुस्सा है, भारत में गुस्सा है, आक्रोश है, और भारत में अब सब्र नहीं है। मेजर जनरल साहब, सवाल ये है कि एक तो हमारे जो फोर्सेज हैं वो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ,
पीओके में बेस बनाया गया, हमने एयर स्ट्राइक भी की थी, दो दो बार स्ट्राइक करके उन बेस को निशाना बनाया, तबाह किया। लेकिन ये खतरा यहाँ पर ये है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो कई 4,000 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा बॉर्डर है, और उसमें ख़ासतौर पर जो चिकन नेक का जो एरिया है, उस तरफ अगर बेस बनाना शुरू कर दे पाकिस्तान, बांग्लादेश में अपने आतंकवादियों को वहां पर ठिकाना बनाना शुरू कर दे, जो खबरें आती भी हैं कि वहां पर ट्रेंड आतंकी भेजे जा रहे हैं, तो ये एक नए मोर्चे पर लड़ाई सुरक्षा बलों के लिए हो जाएगी और बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। देश के साथ जो रिश्ते थे हमारे वो बहुत ही अच्छे थे। जैसे आपको बताया कि मैंने आपको ये आंकड़े बताए प्याज के और आलू के बाद बताई, जो गोलीबारी में ये लोग करने वाले कन्वर्ट सोच रहे हैं। अब देखिए, जो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली जो हमारे बांग्लादेश के से जो मैं एक शब्द में ये बताऊंगा कि जो हमारे जो इंपोर्ट थे, एक्सपोर्ट थे बांग्लादेश के साथ, वो राइज अप हुए $3.2 बिलियन 2010 से 2011 में, और फिर उसके बाद पीक हुए $16.2 बिलियन 2021-2022 में। लेकिन जो हमारे जो ट्रेड के रिश्ते थे वो तो सफर हुए हैं। अब इसके बताता हूं मैं क्यों। क्योंकि बांग्लादेश रिलाय कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, चीनी के ऊपर, कि अब हम चीनी भी वहां से मंगा लें। अब चीन और तुर्की के ऊपर, पाकिस्तान, चीन और तुर्की, ये तीन ऐसे मुल्क हैं जो बांग्लादेश सोच रहा है कि भाई हम यहां से अपना ऑल्टरनेट करें। क्योंकि अब ये पाकिस्तान के ऊपर रिलायबिलिटी कर रहा है, तो सब जानते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या बनता है, किसके लिए मशहूर है, क्या माहिर है। वहां पे सुसाइड बॉम्बर बनते हैं, वहां पे आतंकवादी बनते हैं, वहां पे फैक्ट्री है आतंकवाद की, जो कि पाकिस्तान जो कि आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। अब बांग्लादेश जब पाकिस्तान के ऊपर निर्भर रहेगा, केवल शक्कर के लिए नहीं लेकिन आईटी के लिए भी, इंटरनेशनल टेररिज्म के लिए, तो जाहिर सी बात है तो वहां से एक्सपोर्ट भी करेगा चीनी, शक्कर, आलू प्याज के अलावा उग्रवादी आतंकवादी भी। अब जब उग्रवादी आतंकवादी जो जिहादी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश आ जाएंगे, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान था ये पहले, अब ये देखिए इतना अच्छी दोस्ती थी हमारी, ऐसी बिगाड़ी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर, चीन का भी इन्फ्लुएंस है इसके अंदर। अब ये म्यांमार और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करता था बिल्कुल, जो जितनी भी प्याज आलू की बातें करी मैंने, शक्कर की बात करी, म्यांमार और हिंदुस्तान मेजर फैक्टर थे इनके एक्सपोर्ट के। अब जब पाकिस्तान के ऊपर आप निर्भर हो जाओगे तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से आप उम्मीद क्या लगा सकते हो। पाकिस्तान जो है अपने पड़ोसी को धसता है। हिलरी क्लिंटन ने खड़े होकर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बोला है, अगर आप सांप पालते हैं ये सोच के कि सांप आपको नहीं धसेगा, आपके पड़ोसी को धसेगा, आप गलत समझ रहे हैं। तो जब बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ दिखेगा तो पाकिस्तान अपना उल्लू सीधा करेगा, बांग्लादेश को का इस्तेमाल करेगा, और बांग्लादेश इस्तेमाल हो भी जाएगा। बांग्लादेश ये नहीं सोचेगा कि उनका फायदा क्या होगा। इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये भारत के लिए एक होता है डायरेक्ट जो लड़ाई होती है, जंग होती है, जिस जंग में सेना आमने सामने होती है। लेकिन एक जंग जो है हम लगातार 1947 से ही लड़ रहे हैं, हमारे फोर्सेस लड़ रहे हैं बॉर्डर पर, सीमा पार आतंकवाद। तो वो स्थिति बांग्लादेश की तरफ से भी अब बनती जा रही है, बन सकती है। देखिए बांग्लादेश में लगता नहीं कि जी मैं जनरल साहब से सवाल रही है जी बांग्लादेश जो है वो, मुझे लगता नहीं कि वो हिम्मत या जुर्रत या हिमाकत करेगा हमारे से सरहद पे कहीं पे भी पंगा लेने की। अगर उनको मुंहतोड़ जवाब देना है तो हम देंगे अपने तरीके से, अपनी चुनी जगह पे, अपने चुने तरीके से, अपने तौर पे। बांग्लादेश की चाहे उग्रवाद का इस्तेमाल कर ले पाकिस्तान से, चाहे कुछ भी कर ले, वो दमखम नहीं दिखा पाएगा बिल्कुल भी, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा। जैसे पाकिस्तान ने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक स्ट्रैटेजी अपनाई, अपने आप की खबर खुद खोदी पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को आज की तारीख में जरूरत नहीं है बाहर के दुश्मन की, वो अपने टुकड़े उनके खुद होंगे पाकिस्तान के। एक पीओके अलग होगा, सिंध प्रोविंस उनका अलग होएगा, बलूचिस्तान उनका अलग होएगा, पाकिस्तान उनका अलग होएगा, पंजाब उनका अलग होएगा। वैसे ये बिगाड़ने में लगे हुए हैं बांग्लादेश को। इनसे हजम नहीं हुआ पाकिस्तान से कि बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हैं हिंदुस्तान से। बिल्कुल। अली भुट्टो शाह साहब, यही सवाल आपसे भी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी चुप क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, देखिए एक तो ये कि हिंदू जो है उनकी माइनॉरिटी दुनिया में, वो मजहब नेपाल में ज्यादा है, हिंदुस्तान में है,
बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी थे, तो उनको लग रहा होगा या तो कि हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। सबको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि लखनऊ में भी प्रदर्शन हो गए हैं, जो मुसलमान संगठन हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार के खिलाफ कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल दिल दुखाता है। बिल्कुल, चाहे मैं तो कह रहा हूँ चाहे बांग्लादेश हो, चाहे गादा पट्टी हो, चाहे कहीं पे भी हो, इंसानियत का खात्मा जहां पर होता है, कहीं मजहब कोई सा भी हो, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं। तो ये बात हर एक को, इंतरराष्ट्रीय बिरादरी को इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। इसके अलावा जो इकोनॉमी है, जो कॉमर्स है, जो ट्रेड है, जैसे कि मिस्र हो गई, स्पेन हो गई, जर्मनी हो गई, बाकी इनको भी अपना लालच यहाँ पे दिख रहा होगा कहीं ना कहीं कि भाई अच्छा हमें इस पे, जैसे आलू प्याज की मैंने बात करी, शक्कर की बात करी, तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको दिख रही होगी कि भाई वो अपना ट्रेड यहाँ से निकाल दें। जो बांग्लादेश का ट्रेड एंड टैरिफ है, वहां के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा जाए। जैसे कि मैं आपको कुछ बताता हूँ, जैसे कि मैं आज पढ़ा था सुबह को कि जर्मनी से $250 to 500 पर टन एक्सपोर्ट का इवैल्यूएशन है। स्पेन से $300 to 400 टन, चीन से $550 to 700 पर टन, इजिप्ट से, मिस्र से 750 to 800 पर टन, और जो प्याज की बात है वो चीन से है $430 to 650 पर टन, पाकिस्तान से $500 to 650 पर टन, तुर्की से है $600 to 700 पर टन। तो जब वो पर टन दिखेंगे, इतनी इकोनॉमी दिखेंगे, तो उनको अपनी लालच भी वहां पर आएगी। तो ये दो खास वजह मैं देख रहा हूं इस टाइम पे, जो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय